ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे राजस्थान विधानसभा में एक सीडी को लेकर के हुए गतिरोध की, माफ करिएगा सीडी, एक वीडियो को लेकर के। अब हम बात करेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसे अवसर पर छात्रों को संबोधित किया है जब उनके एग्जाम। मोदी का साफ कहना है कि परीक्षा को परीक्षा की तरह लें, उससे घबराए नहीं, और साथ ही अभिभावकों को भी उन्होंने एक तरह से सलाह दी है कि बच्चों पे अपने सपनों को ना थोपें, जो अपने अधूरे सपने हैं उन्हें पूरे करने की ख्वाहिश उनमें ना भरें, बच्चों को पढ़ने दीजिए। उन्होंने कई ऐसे सफल खिलाड़ियों के भी उदाहरण दिए जिन्होंने देखा कि बिल्कुल, एक खिलाड़ी का, कनाडा के जो खिलाड़ी थे उनका दिया कि स्नोबॉल से वो कोमा में चले गए थे, 11 महीने हॉस्पिटलाइज रहे, लेकिन उसके बावजूद भी जब साउथ कोरिया के अंदर विंटर ओलंपिक हुए तो ब्रॉन्ज मेडल जीत करके लेके आए। उन्होंने वो एक कहें कि मोटिवेशनल स्पीच प्रधानमंत्री का ये था। साथ ही उन्होंने, मोदी, इसमें कोई संदेह नहीं है कि शब्दों के बादशाह हैं और अपने एजेंडे को बनाने में काफी अपने प्रैक्टिकल ले भी हैं। उन्होंने ये भी कहा कि आप मेरी परीक्षा लीजिए, आप मुझे कितने अंक देंगे। तो छात्रों ने, किसी ने 10 कहा, किसी ने कहा कितने, तो वो एक छात्रों के बीच वो बात भी कर रहे थे। 2019 सामने भी है, खैर, लेकिन प्रधानमंत्री बच्चों से रूबरू है, बच्चों को काफी अच्छा लगा और उनका कहना भी था कि मोदी अंकल ने हमें गुर दिए। जरा देखें मोदी क्या कह रहे हैं। कुछ बच्चों ने रिएक्ट भी किया है उस पर, हम आपको सुनाएंगे, उसके बाद वापस हमारे पैनल पे लौटेंगे। शुक्रवार का दिन और पूरे देश के 10 करोड़ बच्चे एक ही क्लास में मौजूद, और वो क्लास थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। पीएम की क्लास को देखकर राजस्थान में भी व्यापक स्तर पर तैयारियां की गई। प्रदेश की सभी स्कूलों में इसके लिए टीवी और स्क्रीन लगाई गई। दोपहर 12 बजे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की क्लास शुरू हुई और देश के विभिन्न राज्यों से प्रधानमंत्री से सीधे सवाल किए गए, जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी ही सादगी और सरलता से जवाब दिया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन की शुरुआत में ये कहकर कि आज मैं आपके बीच में प्रधानमंत्री नहीं, आपका दोस्त बनकर आया हूँ, तो वहीं स्कूल के शिक्षकों ने भी पीएम मोदी की क्लास में मौजूद रहे, जिसको स्टूडेंट्स ने भी सराहा। उन्होंने हमें बताया कि हमें किसी भी एग्जाम में कोई भी टेंशन नहीं लेनी चाहिए। अगर हमारे कोई एग्जाम आता है तो हमें एकदम फ्री माइंड से एग्जाम देनी चाहिए। हमें मतलब किसी भी तरह डिप्रेशन नहीं रखना चाहिए, और एग्जाम में जाते वक्त आराम से सब कुछ बढ़िया टिप्स पे तैयार करके जाना चाहिए। और कभी भी ऐसा नहीं कि आप कोई पेरेंट्स अपन से कुछ एक्सपेक्टेशन रखते हैं, अपने जो मन में है वही अपन को करना चाहिए। ये नहीं सोचूंगा कि पेपर हार्ड आए, मैं पेपर को मेरे को पहले जितना आता उतना करूंगा, बाद में जो नहीं आता उसके बारे में सोचूंगा। हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें कुछ नहीं आता, हमें सब कुछ आता है, और ये सोचते हुए हमें पेपर देना चाहिए। तो मेरे घर वाले मुझे कह रहे थे कि भाई डिफेंस क्यों, तो कुछ और में बन, तो डॉक्टर बन, कुछ और। लेकिन आज मोदी जी का भाषण सुन के आज मुझे ऐसा लगा कि नहीं, जो मेरे मन में मैं वही करूंगा, चाहे परिवार वाले कुछ भी कहे, मेरे पे जबरदस्ती करे, लेकिन और कुछ की नहीं सुननी, मुझे मेरे मन की सुननी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा में तनाव को किस प्रकार कम किया जाए, साथ ही किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं करने, अभिभावकों और शिक्षकों को बच्चों का दोस्त बनने, खुद पर यकीन रखने और खुद से ही खुद की तुलना करने सहित कई महत्वपूर्ण टिप्स दिए। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि देश का भविष्य युवाओं पर टिका है और उन्हीं के कंधों पर ही देश का विकास संभव है। शिक्षकों ने प्रधानमंत्री की क्लास के बारे में बोलते हुए कहा कि परीक्षा से पहले पीएम के टिप्स काफी काम आएंगे। ये देखिए, बहुत अच्छा समय का चुनाव माननीय प्रधानमंत्री महोदय का रहा है। इस समय न केवल राजस्थान का वरन पूरे देश का बच्चा जो स्थानीय और बोर्ड एग्जाम से गुजरता है, और मैं तो कहूंगा कि जो बच्चे सार्वजनिक परीक्षाओं से आज गुजर रहे हैं, आज हर एक भर्ती के लिए कोई ना कोई सार्वजनिक परीक्षा उसको कंप्लीट करनी होती है, ऐसे में डिप्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है बच्चों में, और इसको दूर करने के लिए, इस तनाव को दूर करने के लिए मोदी जी की पहल सराहनीय कही जाएगी। एक बच्चे द्वारा अंतिम सवाल ये पूछे जाने पर कि अगले साल मेरी 12वीं और आपकी लोकसभा की बोर्ड परीक्षा है। इस सवाल के जवाब में प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी परीक्षा तो पूरे 24 घंटे ही चलती रहती है। साथ ही प्रधानमंत्री ने मजाकिया लहजे में कहा कि अगर मैं आपका शिक्षक होता तो आपको पत्रकारिता के क्षेत्र में जाने की सलाह देता, जिस पर न सिर्फ दिल्ली में पूरे देश में जमकर तालियां बजी। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। चलिए, आपने सुना कि स्टूडेंट्स के क्या रिएक्शंस है। मोदी ने अभिभावकों को भी कहा है और स्टूडेंट्स में भी हिम्मत और हौसले की बात कही है। उन्होंने स्वामी विवेकानंद का भी अपने भाषण में जिक्र किया था। चलिए, हम बता दें आपको, दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में मोदी की वो क्लास लगी और उसके बाद सैटेलाइट चैनल्स के जरिए वो देश भर में बच्चों से रूबरू है। डीडी ने इसका सीधा लाइव किया था। काफी जगह पे
स्टूडेंट्स जुड़े थे, सभी स्कूलों में इसकी व्यवस्था की गई थी। हम चर्चा करेंगे शुरू। हमारे साथ वापस हमारा पैनल जुड़ चुका है। श्याम जी, ऐसे मौके पे प्रधानमंत्री ने परीक्षा पे चर्चा की है, चाय पे चर्चा, मन की बात ये तो आपने सुनी होगी, अब परीक्षा पे चर्चा भी की है। आपको ध्यान होगा कि शिक्षक दिवस पे भी इसी तरह से नरेंद्र मोदी ने चर्चा की थी, और जब स्मृति ईरानी हमारे मानव संसाधन मंत्री थी तब एक बार फिर मोदी जावड़ेकर के साथ में जुड़ करके और स्टूडेंट से रूबरू हैं। कैसे देखेंगे इसे? देखिएगा कि प्रधानमंत्री का अपना रूप होता है, वो 10 करोड़ बच्चों के साथ आज देश में पूरे में चर्चा का विषय बने। ये देखिए, उनका बहुत सैद्धांतिक अलग तरीके से उनको बात तो सिखाते हैं, लेकिन वो ये भी जानते हैं कि ये युवा आने वाले समय में हमारे देश का भविष्य है, हमारा वोटर भी हो सकता है, और उनको पहचान रहे कि प्रधानमंत्री सीधी बातचीत कर रहा है। और प्रधानमंत्री किस लिए बातचीत कर रहा है कि आपकी परीक्षा होने वाली है, और परीक्षा में आप किस प्रकार का व्यवहार रखें और किस प्रकार की योग्यता रख करके आप अच्छे नंबर कैसे लाएं, वो चीजें टिप्स सिखा रहे हैं। तो एक प्रधानमंत्री सीधे तौर पे बच्चों से जुड़े और बच्चे फिर उनसे बातचीत करें, और बातचीत पे निकल के बहुत सारी चीज ऐसी आए कि उसका तालमेल बन जाए। जैसे आज प्रधानमंत्री जी ने कहा, तनाव नहीं रखें, किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं रखें, और जब परीक्षा में बैठने आप जाए तो जब पेपर आ जाए तो सोचे नहीं कि मेरे को कुछ नहीं आता, सोचे कि मेरा पेपर है, मेरे को गंभीरता से पेपर करना है, तो आपको बहुत अच्छी तरह से पेपर हो जाएगा। अब उन्होंने देखिए कि बहुत सारी चीज का कि बच्चों को जो कुछ करना है करने देना चाहिए, किसी भी माँ बाप का उसके ऊपर प्रेशर नहीं होना चाहिए। उन्होंने अध्यापकों को भी कहा और अभिभावकों को कहा कि आप उनके दोस्त बन के काम कीजिएगा, उनके ऊपर कोई एक वो मत कीजिए प्रत्यारित करने का या आप रुतबा देने का बात मत कीजिए, एक दोस्ताना व्यवहार कीजिएगा, जिससे कि जो माहौल है वो एक अच्छा वातावरण बने। अगर बच्चों के बीच में अच्छा वातावरण होगा तो निश्चित रूप से आने वाला कल उनके लिए बेहतर होगा। तो एक प्रधानमंत्री जैसा व्यक्ति बच्चों के बीच में जाकर के अगर बात करता है, इससे अच्छी बात नहीं, अच्छी बात सीधा मैसेज जाता है उनको। देखिए दोनों चीज में, देखिए एक तो देश के भविष्य के लिए, भविष्य से आप सीधी बातचीत करें, आप उपयोग कैसे करते हैं साधनों का, सरकारी साधनों का सदुपयोग किस प्रकार से, और वो भी किसके लिए कर रहे हैं, देश के भविष्य को सुधारने के लिए। एक अच्छी पहल मानी जानी चाहिए। इसको पक्ष विपक्ष को दोनों को सराहना करनी चाहिए कि प्रधानमंत्री जैसा व्यक्ति, मुख्यमंत्री राजस्थान में मुख्यमंत्री करे, प्रतिपक्ष का नेता करे, कोई भी करे, बच्चों को उत्साहित करना और बच्चों को समय पर गाइडलाइन देना एक नैतिक जिम्मेदारी जो देश के हेड की बनती वो आज निभाई, इसलिए वो प्रशंसा के पात्र कहे जाने चाहिए। सुरेश जी, देखिए एक मैं बात करना चाहूंगा आपसे कि उस तबके को प्रधानमंत्री ने संबोधित किया है जिसका राजनीति से कोई ताल्लुक नहीं है। हो सकता है पॉलिटिशियंस के भी बच्चे होंगे, आज आपके भी बच्चे हो सकते हैं, मेरे भी हो सकते हैं, मदन जी के भी हो सकते हैं। आज की जो जनरेशन है आप उसको बांध नहीं सकते। मैंने बहुत सारे ऐसे परिवारों में देखा पॉलिटिशियंस में, मुझे बड़ी खुशी होती है, छोटे छोटे से बच्चे मुद्दों पे तर्क करते हैं कि नहीं ये बात आपके फलानी नेता गलत है, वो ठीक है। तो एक ऐसी पीढ़ी को उन्होंने संबोधित किया जिसका कोई राजनीति से ताल्लुक नहीं है। तो मुझे लगता है कि इसमें हम राजनीतिक को चीजें भी नहीं देख सकते। किस तरह से देख सकते हैं इस अवसर को कि जैसे बच्चों ने कहा कि मेरे को पापा कहते थे कि तू डॉक्टर बनना, तेरे को डॉक्टर अभी मैं ये ज्वाइन करा रहा हूं, उसने कहा कि नहीं आज मुझे महसूस हुआ है कि मुझे क्या बनना है, मैं सिर्फ वही बनूंगा। देखो, देश के प्रधानमंत्री जी ने बच्चों को संबोधित किया, अच्छी परंपरा है, करना चाहिए। देश का प्रधानमंत्री बच्चों से सीधा संवाद स्थापित करता है, बहुत अच्छी बात है। देश के प्रधानमंत्री कोई शब्द बोलते हैं, उस शब्द का महत्व भी होता है, वो भी अच्छी बात है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी ने कई बार मन की बात की है, मन की सुनी नहीं। दूसरा, एक आदमी को मुझे किसी बच्चे ने पूछा कि आपके एग्जाम है, इसमें राजनीति है। प्रधानमंत्री जी 24 घंटे राजनीति करते हैं, तो प्रधानमंत्री जी को देश के सामने ये सिद्ध करना होगा कि मैं व्यवहार कुशल भी हूं, दयावान भी हूं, दूसरे की पीड़ा को मैं समझता भी हूं। देश के प्रधानमंत्री जी की धर्मपत्नी का राजस्थान में एक्सीडेंट हुआ, मुख्यमंत्री जी ने तुरंत पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने तुरंत कलेक्टर से बात की, वहां के संबंधित अधिकारियों से बात की। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी का कहीं टूट भी आया कि उनकी स्थिति क्या, एक देश के नागरिक होने के नाते भी पूछना चाहिए था। एक्सीडेंट हुआ, उनका साल एक्सपायर हुआ, तो कहीं आया, कोई बात हुई, कलेक्टर से बात हुई, चीफ मिनिस्टर से बात। सुरेश जी, अब मैं एक बात कहना चाहूंगा, लेकिन इससे क्या संबंध है? मैं बात करना चाह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री ने जो
छात्रों को नहीं चाहते तो मैं रुक जाता हूं। नहीं, आप सुनना नहीं चाहते तो मैं रुक जाता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि मुद्दे पे ये है, मुद्दे पे आइए। आदमी की बात उसी की अच्छी लगती है जो कह रहा है वैसा है। जो कह रहे थे उस पे प्रधानमंत्री वो सुरेश जी को बताया नहीं खरे हैं मतलब अच्छी बात। उन्होंने पता किया होगा तो सुरेश जी को पूछ के बात करना चाहिए था उनको। नहीं मुझसे पूछ के बात नहीं, मैं देश का नागरिक हूँ, प्रधानमंत्री को मेरी भी बात सुननी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री हो नहीं मदन जी, प्रधानमंत्री जी को सीधी बात नहीं, संबंध तो किसके क्या है वो बात आप जो कहलवाना चाह रहे वो मैं नहीं कह रहा। और आपके भी संबंध है, दोनों के संबंध है, पता है। देश के प्रधानमंत्री जी संबंध होने चाहिए। नहीं आपने जो पूछा प्रधानमंत्री जी को इन्होंने भी खाना खिलाया प्रधानमंत्री जी ने मन की बात की, मन की सुनी क्या? आप मैंने तो नहीं सुनी कहीं, उन्होंने मन की पूछी होगी। चलो लेकिन अभी छात्रों को लेकर के वो आपने चले का आईना दिखा दिया प्रधानमंत्री को। मैं कह रहा हूँ वो अपने धर्म पत्नी की नहीं पूछ रहे हैं, अपने साले की मतलब आपको बता के मैं ये झूठ बोल रहा हूँ। आपसे परमिशन लेके फिर पूछ रहा है। परमिशन नहीं मदन जी, मैं जो ये बात कर रहा हूँ उसका जवाब दो। ये बात सत्य है कि नहीं है? अरे सर बात कर रहा हूँ लेकिन मुद्दे की बात मानवता ही नहीं है तो उसके बाद में सारी बात वैसे ही खत्म हो जाती है। चलिए तो कोई में ही मानवता ही खत्म नहीं है। मानवता आप मैं कर रहा हूँ, मेरा रिश्तेदारी के लिए तो व्यवहारिकता है। आप भी सब अपन लोग परिवार वाले हैं, सारी बातों को तो वो तो व्यवहारिक बात आ जाती है उसमें। बाकी प्रधानमंत्री जी अगर शुद्ध अंतःकरण से, शुद्ध आत्मा से, बिना राजनीति के अगर ये बात करें, चलिए अच्छी तो मानते हैं। लास्ट में आपने कह दिया, चलिए अंत भला सब भला। सुरेश जी ने कह दिया कि अगर ये कर रहे हैं तो अंतःकरण से अच्छे से कर रहे हैं, अंतःकरण से शुद्ध मन से हवन भी करके आए हो तो ये भी बोलूं आत्मशुद्धि के लिए। तो चलिए अच्छी बात है। मदन जी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी ने जो बातें की हैं स्टूडेंट से रूबरू हैं, आज नहीं तो कल कुछ चीजें सामने आएंगी इसमें, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने प्रोडक्ट को यानी कि अपने वॉइस को, अपने शब्दों को बेचने के कलाकार कह सकते हैं, माहिर हैं। और मुझे लगता है कोई आसानी नहीं है। इसका ऑपरेशन होगा, आज नहीं तो कल होगा, कि एक ऐसे तबके को प्रधानमंत्री ने छूने की कोशिश की है जो 2019 के अंदर मतदाता भी होगा। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कांग्रेस ने कितना अपना विवेक लगाया नहीं लगाया एक अलग विषय है, लेकिन आज नहीं तो कल ये पक्की बात है कि प्रधानमंत्री ने काफी संख्या में मतदाता होंगे, क्योंकि आज आप 12th में जाते हैं तो 16-17 होते हैं। एक साल बाद में कुछ उनमें से मैक्सिमम बच्चे 18 साल में चले जाएंगे, तो एक बड़ा तबका आपके पास में आता है, वो मतदाता भी बनेंगे। खैर लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगा कि बड़ी स्मार्टनेस है प्रधानमंत्री की कि किसी ने पहले कोई पहल नहीं की। कई बच्चों के जो हमने रिएक्शन सुने काफी पॉजिटिव उसको ले रहे हैं कि चले प्रधानमंत्री ने हमें ये बात बताई, कम से कम पेरेंट्स से कह सकते हैं कि नहीं हमें प्रधानमंत्री ने कहा है कि आपको जो अच्छा लगा आप वो करिए। तो एक अच्छी पहल भी मैं इससे कहूंगा। जी मैं सोचता हूं कि इसको राजनीति से नहीं लेना चाहिए। ये आजकल हम देखिए बड़ी चिंता होती है जब हम पढ़ते हैं अखबारों में या टीवी से कि विद्यार्थी आत्महत्या कर रहे हैं। आज कोटा में बड़ा प्रेशर है। बिल्कुल तो उसमें कोई संदेह नहीं। पढ़ने के लिए जाते हैं बच्चे और बाप तो चाहता है कि वो डॉक्टर बने और बच्चे में वो प्रतिभा नहीं है, वो इंजीनियर बनना चाहता है, वो कोई खिलाड़ी बनना चाहता है, वो कोई वैज्ञानिक बनना चाहता है और वो परिवार के जो परिजन जो होते हैं वो चाहते हैं कि वो ये बने। कोई IAS बनाने के लिए दबाव डालता है बच्चे पर और बच्चे की प्रतिभा दूसरी लाइन में है, तो उसकी प्रतिभा की खोज बचपन से ही करनी चाहिए। मैं चौधरी साहब से सहमत नहीं हूं, इसमें राजनीति नहीं है। चौधरी साहब बहुत इसकी प्रशंसा होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने जो विद्यार्थियों को, बच्चों को जो बात कही है कि आप और अभिभावकों को भी कि उसके अंदर की प्रतिभा को पहचाने, उसकी इच्छा क्या है, वो किस तरफ बढ़ सकता है। उन्होंने एक उदाहरण भी दिया था कि कोई खिलाड़ी बनना चाहता है, वो बड़ा खिलाड़ी बन गया, उससे किसी ने पूछा कि तुमने डिग्री ली कि नहीं ली, ग्रेजुएशन किया कि नहीं किया, कोई नहीं पूछता है, क्योंकि उसमें खेल प्रतिभा थी और खेल प्रतिभा में उसने राष्ट्र का नाम रोशन कर दिया, इतना बड़ा बन गया वो, उसकी प्रतिभा को निखार दिया, वो निखर गई वो। अब वो उस पर यदि आप डालो कि नहीं तुमको तो डॉक्टर बनना है, तो ये ना उसकी प्रतिभा को अभिभावकों को पहचानने की जरूरत है, शिक्षकों को पहचानने की जरूरत है और मोटिवेट करने की जरूरत है कि उसकी प्रतिभा। आपने एक फिल्म देखी होगी तारे जमीन पर, मैं सोचता हूं कि उसमें भी ऐसा ही था कि एक बच्चे की प्रतिभा, उसकी जिज्ञासा, उसकी इच्छा, तो उस दिशा में यदि उसको सपोर्ट किया जाए तो वो निश्चित रूप से बहुत बड़े स्तर तक पहुंच सकता है।
ये एक प्रतिभा की पहचान होती है। हाँ, वो प्रेरणादायी होती है, प्रेरणादायी होती है। तो इसी प्रकार की प्रेरणा देने की उन्होंने कोशिश की। आत्मविश्वास से लबालब होकर के परीक्षा देने के लिए जाएं, डरे नहीं, घबराए नहीं। मन भयभीत रहो तो दिमाग भी संतुलित नहीं रहता है। यदि डर मन में रहेगा तो दिमाग में भी वो आत्मविश्वास नहीं होगा तो वो दिमाग भी सही दिशा में काम नहीं करेगा। उस समय वो शून्य हो जाता है दिमाग भी। और अदरवाइज आत्मविश्वास से परिपूर्ण होकर के जब वो जाएगा सामने तो निश्चित रूप से देखिए आत्मविश्वास बहुत बड़ी ताकत होती है। और उस समय अपने आप उसके दिमाग में कोई ना कोई बात ऐसा उसका उत्तर आ ही जाता है, सोचेगा, सोच भी सही दिशा में काम करेगी। फिर उन्होंने ये भी कहा कि आखिर आप मतलब ये नहीं है कि हर समय 24 घंटे पढ़ते रहो या ये करते रहो वो करते रहो। पढ़ने के समय एकाग्रता पर उन्होंने दबाव डाला था। मैंने वो आपके वहीं पर देखा था। तो एकाग्रता यानी कंसंट्रेशन, बिल्कुल एक बिंदु पर कंसंट्रेट रहे, नहीं तो अपन जो भाषण सुन रहे हैं उस समय दिमाग कहीं घर पे चल रहा है। अध्यापक जिस समय पढ़ा रहे होते हैं उस समय मोदी जी आने के बाद देश की जनता को वो बात नहीं, ये बात नहीं है। देखिए उसमें से कमी ढूंढने की कोशिश मत करो, सही दिशा देने की कोशिश की, अच्छे संस्कार देने की कोशिश की। इसलिए मैं सोचता हूँ नहीं, देखिए इसमें कोई 19 टारगेट नहीं है। जब बच्चों ने पूछ लिया कि आपकी भी परीक्षा होगी तो उन्होंने कहा भाई आप नंबर देंगे। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, हमारी परीक्षा तो हर 5 साल में होती है। लेकिन हाँ, ये आप देखिए और हमारी परीक्षा लेने वाला कैसा होता है वो आपको पता है। आप जैसा बुद्धिमान भी होता है और आजकल आप लोग जो उपयोग में लेते हो ना वो कोई तरीके चौधरी साहब की पार्टी काम में लेती है ज्यादातर, वो पटाने के वोट पर वो बैलेंस कर लेता है। एक विद्वान का वोट भी एक ही होता है और शराब का पाउच पी करके जो वोट देता है उसका वोट भी एक ही होता है, वो बैलेंस हो जाता है। परीक्षा लेने वाले सब प्रकार के होते हैं। इस्तेमाल किए होंगे शराब? मैं बताऊं आपको, क्योंकि मैं तो बचपन से देखता आया हूं कि ये किस किस प्रकार का, मतलब परीक्षा लेने वाला परीक्षक, हमारा तो परीक्षक दूसरे प्रकार का होता है। लेकिन चिंता नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं कि हमको भी आत्मविश्वास से परिपूर्ण होकर के जीवन के किसी भी क्षेत्र में, मैं बताऊं आपको, जैसे आप शर्मा जी कैसे आत्मविश्वास से बोलते हैं, कॉन्फिडेंस है ना। आप योगेश जी कैसे मतलब आत्मविश्वास से बोलते हैं। तो ये कॉन्फिडेंस जब होता है तो निश्चित रूप से दुगुनी ताकत आ जाती है। जितनी उसकी आत्मबल ये ना बहुत बड़ा, हमने भी माना है, सबने माना है कि आत्मबल बहुत बड़ी ताकत है जो हमारी ताकत को दुगुना कर लेता है। इसमें सफलता निश्चित रूप से मिलती ही मिलती है। ये कई बातें जो प्रधानमंत्री जी ने की, मैं सोचता हूं कि बहुत अच्छी बात की। और जहां तक अभी चौधरी साहब कह रहे थे कि लोगों की सुनते कम है बोलते ज्यादा, ऐसा नहीं है। बिना सुने आदमी कभी सही दिशा में सोच भी नहीं सकता। जब जनता को सुनेंगे, लोगों को सुनेंगे, सुनने से ही आपने का, देखिए मैं बताऊं चौधरी साहब एक मैं आपकी बात कर रहा हूं। प्रधानमंत्री जी ने मन की बात करने का काम किया, आप अपने मन की सुनाओ, ये भी कभी ये बात कही आपने, बिल्कुल ठीक किया आपने। ये बात कही, आज ही कही। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कंपटीशन दूसरे से मत करो। मैं चौधरी जी से कंपटीशन नहीं करूं। आज एक मिनट सुनो तो सही, जनता को, अरे साहब एक मिनट पूरी बात, चौधरी साहब पूरी बात सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि कंपटीशन करो तो अपने आप से करो, कभी और अपने आप से कंपटीशन करो, रैकेट तोड़ो, अपना रैकेट तोड़ो, अपना रैकेट तोड़ो। चौधरी साहब देखिए, मैं आपसे कंपटीशन नहीं करना चाहता, अपने आप से करो, अपने आप से करो। मदन जी, लेकिन चौधरी साहब एक चीज तो मैं कहना चाहूंगा कि दूरदर्शन का इश्यू ये था, उन्होंने जो लिया सारे चैनल ने उसे लाइव किया है, लाइव था ये। आज कोई काटने वाला और पीटने वाला मामला नहीं था कि इसमें एडिट हो सकता था, ये सीधा लाइव था। खैर चलिए, मैं श्याम जी के पास में जाना चाहूंगा। श्याम जी देखिए, मैं एक ऐसे वक्त प्रधानमंत्री अगर संबोधित कर रहे हैं, मैं तो कहूंगा चाहे सीएलपी लीडर हो या किसी भी प्रदेश कांग्रेस के चीफ हो या कोई भी एमएलए हो या वहां का मेयर हो, सरपंच भी हो, मदन जी ने एक जो बात कही थी मैं सहमत हूं। हमने एक मिशन चलाया था और हम आज भी कहते हैं कि अभिभावकों को, ये देखिए इसमें कोई संदेह नहीं है कि वो परिवार का भविष्य होता है, स्टूडेंट होता है। बहुत सारे अभिभावकों की, उस समाज की, गांव की इच्छाएं भी होती हैं, एक लगाव भी होता है। अरे हम एक सपने भी बुनने शुरू कर देते हैं कि बच्चा बड़ा हो रहा है, ये बनेगा, और सपने बुनने में कोई बुरी बात नहीं, लेकिन थोपा नहीं जाना चाहिए। आज अगर बच्चे वास्तव में उस डिप्रेशन से बाहर, अगर किसी के मोटिवेशन करने से बाहर आते हैं, बहुत सारे स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, बच्चों के लिए खासकर इस तरह के सेशंस ही ऑर्गेनाइज करते हैं कि आप पे बच्चों को मोटिवेशनल, आप पे वहां पे कुछ एक्टिविटीज से जोड़िए। मैं मेरे ऑर्गेनाइजेशन की बात करता हूं, हमारे एमडी हर वीक इस तरह की एक्टिविटीज कराते हैं। आप खेलिए, गप्पे मारिए, कुछ भी करिए, कुछ एक्टिविटी होती रहनी चाहिए। तो अगर मोदी वास्तव में ये बात कहते हैं और कुछ स्टूडेंट्स में इस तरह की बात घर करती है, पेरेंट्स के समझ में आती है,
वो एक देखिए पॉलिटिकल फायदे नुकसान एक अलग विषय है, लेकिन आप जिस शीर्ष पद पे बैठे हुए हो, अगर वो सीधे इस तरह का संवाद करते हैं तो मुझे लगता है कि उसका एक असर होता है। देखिए योगेंद्र जी, प्रधानमंत्री अगर बच्चों देश के भविष्य के साथ ऐसे टाइम पे बात करता है जबकि वो परीक्षा देने जा रहा है, क्योंकि परीक्षा देने के लिए किस तरह की तैयारी करनी चाहिए, किस प्रकार का माहौल पैदा करना चाहिए, यदि कोई देश का है जो मुखिया अगर सीधी तौर पर बताता है तो उसका प्रभाव निश्चित रूप से नीचे के स्तर पर जाएगा। आप 10 करोड़ बच्चे थे पूरे देश में, आप सीधे लाइव होकर के कुछ तो सुन भी रहे होंगे, कुछ सुनाएंगे भी, कुछ बातें कर, अध्यापक भी थे, अभिभावक भी थे, तो एक माहौल बनेगा। परीक्षा आएगी, सबकी परीक्षा देने के लिए बच्चे जाएंगे, उसके लिए वो कैसे तनाव मुक्त हो, अध्ययन कैसे करें, किस प्रकार से प्रतिस्पर्धा में नहीं पड़े, जो कुछ है उसको कोशिश करें कि हम परीक्षा को अच्छे ढंग से कैसे दें और अच्छे नंबर कैसे लाएं। अब हर एक को तो ये है नहीं कि सभी कोई मेरिट में आएंगे, क्योंकि अलग अलग स्तर का विद्यार्थी अलग अलग स्तर के नंबर लाएगा। लेकिन यदि उसको समय रहते हुए ये कह दिया जाए कि आप एक तो तनाव नहीं रखें, आप नियमित पढ़ाई करें और कोशिश करें कि आप किसी को कहने के बजाय जो मन में आ रहा है वो करें, लेकिन ध्यान रख करके पढ़ते हुए कुछ अच्छा, देश का भविष्य सुधरेगा तो देश में निश्चित रूप से आने वाला कल अच्छा होगा। प्रधानमंत्री की इस परंपरा को, इस पहल को सभी तौर पर प्रशंसा करके कि आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि पहले प्रधानमंत्री नहीं सोच पाए। इस प्रधानमंत्री ने मन की बात भी करते हैं तो किससे करते हैं, आप रेडियो पे करते हैं जाकर के, तो रेडियो का किस प्रकार से उन्होंने उपयोग कर लिया, सरकारी साधनों का सीमितता से किस प्रकार से उपयोग करके। अब राजनीतिकरण होगा निश्चित रूप से, क्योंकि बच्चे जो युवा है वो आने वाले टाइम में 19 में वोट देंगे। अगर इनको लगता है कि प्रधानमंत्री अच्छे हैं और प्रधानमंत्री अच्छे लगते हैं तो प्रधानमंत्री के पक्ष में भी दे सकते हैं, विपक्ष में। तो ये चीजें कोई तय नहीं होती कि युवा प्रधानमंत्री की बात को माने और उसके पक्ष में चला जाए तो जा सकता है, लेकिन उसके पक्ष में होने के बाद विद्यार्थी को क्या लाभ मिल गया और उसका देश का भविष्य को अगर अच्छी चीजें मिल गई और उसने प्राप्त कर ली तो निश्चित रूप से देश का भविष्य सुधरेगा और एक अच्छा वातावरण पैदा होगा, ये माना जाना चाहिए। क्योंकि आज ये देखिए कुछ उदाहरण उन्होंने ऐसे दिए हैं कि वो तो आपने कहा कनाडा का जो था उससे चोट लग जाती है, कोमा में चला जाता है, फिर वापस आकर के अगर वो ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त कर लेता है तो उन्होंने कहा कि देखिएगा कोई भी व्यक्ति हमेशा परिपक्व नहीं होता। सचिन तेंदुलकर की कहा, बहुत विवेकानंद का उदाहरण दिया, क्योंकि विवेकानंद हमारे देश के एक बहुत, उन्होंने 0 पे 1 घंटे बोल दिया। तो ऐसी चीजें अगर विद्यार्थी को आप हौसला अफजाई करें, उत्साहित करें, तो निश्चित रूप से देश के भविष्य के साथ अगर बातचीत करते हैं तो आपको सबको प्रशंसा करनी चाहिए, सबको बातचीत करनी चाहिए, होना चाहिए कि आने वाला उसका कुछ रिजल्ट मिलेगा निश्चित रूप से। ये नहीं कहना चाहिए कि विपक्ष में जाएगा या कुछ होगा नहीं। हम हमेशा अगर पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव चीज निकलेगी। और प्रधानमंत्री ने आज कोई ऐसी बातें नहीं की जिससे कि लग रहा हो कि हमको राजनीतिकरण करना है, वो करना, वो नहीं कहा। क्योंकि शिक्षक दिवस में तो जरूर उन्होंने बोला था कि आपका जैसे प्रधानमंत्री बनने के लिए क्या करना होगा। एक बच्ची ने पूछा था उनसे, तो उन्होंने कहा था कि 2024 तक तो मेरे को रहने दो अभी कम से कम। तो ये बड़ी आज उन्होंने ऐसी चीज, आज उन्होंने कहा कि 2019 में आपकी भी परीक्षा होने वाली, तो उन्होंने कहा कि नंबर देने वाले तो आप हो, क्योंकि देश का भविष्य सामने बैठा है। यदि वो अपने माँ बाप को कह देगा कि इस प्रधानमंत्री को वोट देना है तो देखिए 10 करोड़ बच्चों के साथ अगर 10 करोड़ अभिभावक तो होंगे ना उसके साथ साथ, तो इस स्थिति में बहुत अलग चीज की सोच है, सोचेंगे तो बड़ा आगे तक, तीर आगे तक जाएगा। बिल्कुल, इसमें कोई बात नहीं है। देखिए मैंने पहले कहा कि सोचते रहे क्या होगा, इसमें कोई पीछे रह गए तो रह गए। अवसर को बुनाने में मोदी का कोई सानी नहीं है और वो बिल्कुल इसमें कोई बात नहीं। देखिए अपनी स्मार्टनेस भी है कि अवसर ये नहीं है कि पहले कोई डीडी नहीं था या फिर स्टूडेंट्स नहीं थे या रेडियो नहीं था। ये डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह से यूज कर पा रहे हैं। सुरेश जी, आपसे और मदन जी से मेरे 30-30 सेकंड के 2 सवाल हैं। मैं एक आपसे करना चाहूंगा, क्या वास्तव में ऐसी प्रक्रिया देश में चलती रहनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल। बच्चों को देश के प्रधानमंत्री संबोधित करते हैं। मैं तो कहूँ मुख्यमंत्री करें, चाहे मुख्यमंत्री करें, कोई भी जनप्रतिनिधि करें, जो कोई भी इलेक्टेड मेंबर करें, साधु संत महंत मौलवी कोई भी करे, कोई किसको जो भी प्रमुख आदमी होता है वो कोई बात बोलता है तो बच्चे के दिमाग में वो बात बैठती है। इसलिए अच्छी बात करना, अच्छा काम करना, बच्चों के भविष्य के बारे में बात करना, वो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसमें राजनीति से हमेशा परे रखना चाहिए। चलिए मदन जी, आखिरी सवाल आपसे है कि वास्तव में एक सतत प्रक्रिया राज्यों को या जनप्रतिनिधियों को इसको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि देखिए सुसाइड केसेस हमारे जिस तरह से बढ़ते जा रहे हैं पूरे मुल्क में,
वो कहीं ना कहीं डिप्रेशन स्टूडेंट्स में आता है, एक बोझ महसूस करते हैं पढ़ाई को। अब उससे बाहर लाने की आवश्यकता है। मैं एक 30 सेकंड में चाहूंगा आपका जवाब। ये बात बिल्कुल सही है और मैं तो सोचता हूँ कि प्रारंभ से ही करना चाहिए। इनिशियल स्टेज पर बच्चे की प्रतिभा किधर है, किस दिशा में, वो शुरू में टीन एजेज में ही हम करना शुरू करेंगे ना, उसकी प्रतिभा को हम प्रोत्साहित करने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से वो उस दिशा में उसको आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन बड़े लोगों को किसी केवल व्यक्तिगत लाभ का ध्यान नहीं रखना है, जनहित का ध्यान रखना है। और प्रधानमंत्री जी ने निश्चित रूप से इस देश के भविष्य को सुधारने का और संवारने का और उत्कृष्ट बनाने के लिए सही कदम उठाया है और सही दिशा में वो मार्गदर्शन दे रहे हैं। चलिए, तो एक मोटिवेशनल स्पीच नरेंद्र मोदी की, प्रधानमंत्री की, जो परीक्षार्थी हैं, परीक्षा देना चाह रहे हैं बच्चे, जो बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए है। काफी बच्चों ने काफी पॉजिटिव उसको लिया है, एक रिएक्ट किया है। मैं तो कहना चाहूंगा कि राजनीतिक मायने फायदे एक अलग बात है, लेकिन हर जनप्रतिनिधि को, पॉलिटिशियन को या समाज सेवक को, मीडिया को बच्चों के भविष्य के लिए परीक्षा हो, चाहे ऐसे वक्त उन्हें मोटिवेट करने के लिए, चाहे खेलने की भावना हो, चाहे दूसरे हो, वास्तव में जरूर मोटिवेट करनी चाहिए। ये पहल होनी चाहिए। एक मुझे लगता है कि हमारी नैतिकता में, हमारे व्यवहार में भी ये बातें आनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और खास खबर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।